8 फरवरी को इंतखाबात करवाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI का इलेक्शन मुलतवी कराने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इल्ज़ामात अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। DROs और ROs का तकर्रुर और तरबियत शुरू की जा चुकी थी। मौजूदा सूरत हाल में कमीशन को किसी तौर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट जाने से मुतालिक खबरों की भी सख्ती से तरदीद। इंतखाबात की तैयारियों को ब्रेक लग गई। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में इंतखाबी अमल की तरबियत मुअत्तल कर दी। अमले की तरबियत PTI की दरख्वास्त पर रुकी। PTI इंतजामिया से इलेक्शन कराने के खिलाफ अदालत पहुंची। लाहौर हाई कोर्ट से नोटिफिकेशन मुअत्तली की सूरत में बड़ा रिलीफ मिला। इलेक्शन कमीशन अरकान का दौरा खैबर पख्तूनख्वा भी मुलतवी। अरकान को इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेना था। 54 रोज कबल इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान आईनी तकाजा है। नून लीग का PTI पर इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश का इल्जाम। शहबाज शरीफ कहते हैं PTI इंतखाबात के खिलाफ साजिश कर रही है। DROs के खिलाफ इस्तदाफ फरार की प्लानिंग है। इलेक्शन में ताखीर हुई तो जिम्मेदार PTI होगी। मलिक अहमद खान बोले, इलेक्शन कमीशन अदलिया और एग्जेक्टिव से ROs ले सकता है। तारीख में दिनों का वक्फा डालने से मसाइल होंगे। इंतखाबात मुलतवी होने का बहाना नहीं देखना चाहते। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं इंतखाबात 8 फरवरी को ही होने चाहिए। जंग के दौरान भी इंतखाबात होते हैं। नौजवान सिलेक्शन और लाडलेपन को कबूल नहीं करेंगे। अवाम खुद जज हैं। 8 फरवरी को वो अपने मुकदमात और बरियत का फैसला खुद सुनाएंगे। नवाज शरीफ ने कौम के सामने दिल खोल कर रख दिया। कहते हैं लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना ज़रूरी था। ये सवाल सुलगता है कि अवाम का क्या कसूर था। सज़ाएं दिलवाना ज़रूरी था तो मुल्क को सज़ा क्यों दी। अवाम को किस जुर्म में संगीन सज़ा मिली। घिनौनी साजिश के तमाम किरदार बेनकाब हो चुके। मुस्लिम लीग नून का बड़ा फैसला, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज कराची से भी इलेक्शन लड़ेंगे। शहर कायद में कौमी असम्बली की 11 नशिस्तों पर MQM से सीट एडजस्टमेंट हो गई। हतमी ऐलान कायद नवाज शरीफ पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के बाद करेंगे। साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI की दरख्वास्त से जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 22 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टियों की वजह से बेंच तब्दील कर दिया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में नया बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सतर मिनल्लाह शामिल। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी का सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल। फरीकैन के नाम शामिल करके मुतफरिक दरख्वास्त जमा करा दी। जनरल बाजवा और फैज हमीद को फरीक बनाने की दरख्वास्त। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा था, जिन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन्हें फरीक बनाना ज़रूरी है। जो फरीक नहीं वो अपना मौक़िफ़ कैसे देगा। इल्ज़ाम एक फ़र्द पर है तो उसे फरीक बनाएं। अब तो आपके पास मौका भी है। वकील हामिद खान ने कहा, हम फैज़ हमीद को फरीक बनाना चाहते हैं। केस की दोबारा समाअत आज होगी। सारा इनाम कत्ल केस में शाहनवाज अमीर को सजाए मौत का हुक्म। मुजरिम शाहनवाज अमीर को 10 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा। शाहनवाज अमीर की वालिदा समीना शाह अदम सबूत की बिना पर बरी। सेशन जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुनाया। सारा इनाम को सितंबर 2022 को इस्लामाबाद में कत्ल किया गया था। सारा के वालिद का मुजरिम को सजा पर इजहार इत्मीनान। गजा में सिहोनी फोर्सेस के हमले जारी। खान यूनस, शुजाइया, जबालिया मुहाजिर कैंप समेत मुतादिद मकामात पर शदीद बमबारी। 24 घंटे में 180 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 19,000 के करीब पहुँच गई। 50,000 से ज़ायद अफराद जख्मी। सर्द मौसम ने भी फ़लस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ा दी। शदीद बारिशों के बायस तदफीन बड़ा इम्तिहान बन गई। रियासत रेट कायम रखेगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अल्टीमेटम काम कर गया। सरकारी अस्पतालों में हड़ताल खत्म। OPDs आज से मामूल के मुताबिक खुलेंगी। जनरल जिना गंगाराम न्यूज़ सर्विसेज अस्पताल में इलाज होगा। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीज 18 रोज से परेशान थे।
पंजाब तरक्की की राह पर गामजन, लाहौर में तरक्याती कामों का जाल। मोहसिन नकवी का नया मेगा प्रोजेक्ट लाने का फैसला। क्रीम ब्लॉक अंडरपास बनेगा। मुल्तान रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर होगा। PC1 तैयार। शहर की 8 आम शाहराहों का भी बनाओ सिंगार। ब्लॉक चौक टाउनशिप, जौहर टाउन, इम्तियाज रोड का पैच वर्क शुरू। मेन सर्कुलर रोड, शाहजहां रोड, गड़ी शाहू पर 40% काम मुकम्मल। हादसात से पाक पंजाब, मोहसिन नकवी गाड़ी रोककर लिबर्टी खिदमत मरकज जा पहुंचे। शहरियों की जानिब से लाइसेंस बनाने में ताखीर की शिकायत का नोटिस। दोबारा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मुद्दत 2 हफ्ते करने का हुक्म। वजीर आला 24 साल तक बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले को देखकर मुस्कुरा दिए। बेहतरीन फुटबॉलर अवार्ड पर नजरें जमने लगीं। सुपरस्टार लियोनेल मेसी, अर्लिंग हॉलैंड और एम्बापे में दौड़ शुरू हो गई। बॉक्सिंग रिंग में दबंग एंट्री, फाइनल हो गई। सुपरस्टार जोशुआ एंथनी और जॉन्टे विल्डर 9 मार्च को सऊदी अरब में इन एक्शन होंगे। जोशीले, भड़कीले और फुर्तीले इवेंट से पहले फाइटर्स को ज़ॉमीन्स के रूप में फिल्माया गया। इंतखाबात की तैयारियों को ब्रेक लग गई। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में इंतखाबी अमल की तरबियत मुअत्तल कर दी। अमले की तरबियत PTI की दरख्वास्त पर रुकी। PTI इंतजामिया से इलेक्शन कराने के खिलाफ अदालत पहुंची। लाहौर हाईकोर्ट से नोटिफिकेशन मुअत्तली की सूरत में बड़ा रिलीफ मिला। इलेक्शन कमीशन अरकान का दौरा खैबर पख्तूनख्वा भी मुलतवी। अरकान को इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेना था। 54 रोज कबल इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान आईनी तकाजा है। नून लीग का PTI पर इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश का इल्जाम। शहबाज शरीफ कहते हैं PTI इंतखाबात के खिलाफ साजिश कर रही है। DROs के खिलाफ इस्तदा फरार की प्लानिंग है। इलेक्शन में ताखीर हुई तो जिम्मेदार PTI होगी। मलिक अहमद खान बोले, इलेक्शन कमीशन अदलिया और एग्जेक्टिव से ROs ले सकता है। तारीख में दिनों का वक्फा डालने से मसाइल होंगे। इंतखाबात मुलतवी होने का बहाना नहीं देखना चाहते। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का 2 टोक मौक़िफ़, कहते हैं इंतखाबात 8 फरवरी को ही होने चाहिए। जंग के दौरान भी इंतखाबात होते हैं। नौजवान सिलेक्शन और लाडलेपन को कबूल नहीं करेंगे। अवाम खुद जज हैं। 8 फरवरी को वो अपने मुकदमात और बरियत का फैसला खुद सुनाएंगे। नवाज शरीफ ने कौम के सामने दिल खोल कर रख दिया। कहते हैं लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना जरूरी था। ये सवाल सुलगता है कि अवाम का क्या कसूर था। सजाएं दिलवाना जरूरी था तो मुल्क को सजा क्यों दी। अवाम को किस जुर्म में संगीन सजा मिली। घिनौनी साजिश के तमाम किरदार बेनकाब हो चुके।